जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस की 5 क्लासेस हो चुकी है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, आ जाओ। आज प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है, इसके अंदर आज प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर देंगे। पिछली क्लास में कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? एक मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 109 तक कर लिए थे और 1110 मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, आ जाओ। चलो सबसे पहले 1110 ही करते हैं। आ जाओ जी। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% if he had purchased it for 12% less and sold it for rupees 9 less, he would have gained 27%. What is the original cost price of the article? ठीक है जी, आ जाओ। हाँ जी, कैसे करना बताया था ये। देखो सबसे पहले क्या लेट करेंगे, सीपी एक साइड एसपी। देखो क्या बोल रहा है, किसी आर्टिकल पे 12% का प्रॉफिट है तो सीपी मान लिया 100x, 12 का प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया 1112। ठीक है जी। अगर वो उसको 12% लेस में बाई करता, हाँ जी 12% लेस में करता, 100 का 12% कितना हो गया, सॉरी 88% हो गया। अगर 12% माइनस करेंगे तो 100। ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, उसको 9 रुपए का लॉस हो रहा है। हाँ जी, कितने का रुपीज में। ठीक है जी। और वो बोल रहा है उसको अगर गेन हो 27 का, हाँ जिसका 27%, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 100। हाँ जी, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो इनको। का 4 से गया 20। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करो। 27 टू जा 54, कैरी 5, 27 टू जा 54 और 5 549। अब इसको डिवाइड करो 25 से। ठीक है जी, कितने हो जाएगा 2 पे, 22 जा 50, बच गया पीछे कितना 9, 25 3 जा 75, कितना बच गया 19। अब कितना आएगा, अब जाएगा जी ये। ठीक है जी, कितने पे गया अभी तक, 2 पे गया, 3 पे, पॉइंट 1 पे, 7 पे गया, कितना बच गया 15 बच गया पीछे, 15 6 जा, ठीक है 25 6 जा 150। ठीक है जी। देखो कितना आएगा ये, 88 में ऐड कर दो ये, 88 में ऐड करोगे आप 23.7, जी कितना हो गया 11, 8 और 3 8 और 3 11, और 8 और 2 10 और 1 11 6। ठीक है जी। अब देखो अभी क्या बोल रहा है, हाँ जी क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो है ना, कितनी वैल्यू है 9, इसकी वैल्यू है जी 111.7, ओ सॉरी, हाँ जी किसकी वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1112 में से इसको, तो कितना बचेगा पीछे 0.24। क्या है, ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो। ठीक है, अब इसको कट करो, 4 से गया 6 पे, 4 6 जा 24, ये गया 6 1 जा 6, नीचे कितने बच गए, रिमाइंडर 3 और 0। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो, 25 5 जा 125, कैरी 12 और 25 1 जा 25 और 12। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1112। An article is sold 25% loss if its cost price is double and selling price is increased by 660 rupees, then there is a profit of 20%. What is the original cost price of the article? ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐड किए बिकॉज ऑफ यार एफकेट का ना बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हर शिफ्ट में मिलेगा आपको, एक शिफ्ट में पक्का मिलेगा ये। ठीक है जी, आ जाओ। 100 लेट कर लिया। देखो जी 25% का लॉस है तो एसपी कितना हुआ। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक सभी क्वेश्चन में देखो पीछे वाले में क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट था, प्रॉफिट किया तो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या करेंगे माइनस। ठीक है जी, कितना हो गया 25x। अब देखो अगर कॉस्ट प्राइस को डबल कर दे, ठीक है हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, डबल करेंगे तो कितना हो गया 200x। ठीक है जी। अभी क्या बोल रहा है, तो कितने रुपए का इंक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है जी 60 का। हाँ जी, और प्रॉफिट कितने परसेंट का दिया हुआ है? 20 का। हाँ जी, 200 का 20% कितना हो गया? 40। क्या कितना हो गया? 2। कैसे निकाला? देखो 200 का 120 निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 टू जा 20। हाँ जी, कितना हो गया? 240। मैंने निकाला है, पहले 10% निकालो, 10% 200 का कितना होगा? 20, 20 टू जा 40। ठीक है, और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना फिर अच्छे से हो जाएगा आपका, मतलब बार बार ऐसे नहीं निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी? देखो 660 रुपीज है, इसकी वैल्यू है, डिफरेंस की वैल्यू है। हाँ जी, कितना डिफरेंस है ये? 10 में से 5 गया 5, 13, 13 में से 7 गया, और निकालना क्या जी? इस कॉस्ट प्राइस के लिए। हाँ ठीक है जी, हाँ जी, कट करो इसको, 5 पे करके देखो, 5 पिज्जा 15, 1 और 5 3 जा 5 पे गया 20। ठीक है, अब गया 2 पे। हाँ जी, कितना आ गया? 20 का स्क्वायर 400 प्लीज। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया इसमें, क्या था ये बोल रहा 25% का लॉस है, सीपी कितना मांगा? सीपी कितना लेट किया है? 100x, और 25 का लॉस है तो एसपी कितना हुआ हमारा? 25। ठीक है, अब ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस को डबल कर दो, हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है उसको कितने का वो हुआ है, इंक्रीज कितने का हुआ? 660 रुपीज का, एंड प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? 20% का। 200 का 20% निकालेंगे तो ऐड करें कितना हुआ? 240। अब इनका डिफरेंस ले लिया, और डिफरेंस किसके इक्वल है? इक्वल है। ठीक है, ये तो बस कैलकुलेशन ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person sell an article for a loss of 18% if he increase the selling price by rupees 144 and decrease the cost price by 30%, then there is a profit of 20%. what is the original selling price? ठीक है जी भाई, जब तक करवाऊंगा यार ये फॉर्मूला आपको तब तक याद ना हो जाए, मतलब ये टाइप याद ना हो जाए कैसी होगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था? प्रॉफिट वाले किए थे, अब करें लॉस वाले क्वेश्चन। 18% का लॉस हुआ तो कितना बचा? 2x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस को कितना इंक्रीज कर दिया? 144। ठीक है जी, कितना इंक्रीज कर दिया? ठीक है, ठीक है, और कितने से इंक्रीज हुआ कॉस्ट प्राइस? एक मिनट, डिक्रीज हुआ, सॉरी, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है? 30 से। 100 में से 30 गया, 30% कितना हो गया? 20। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 20 का प्रॉफिट है। हाँ जी, 70 का प्रॉफिट निकालो, 20% 70 का, जल्दी। 14 आ गया, और 20 14 है। हाँ जी, ऐड कर दो। अब बोलोगे सर 14 कैसे निकाला? देखो सबसे आसान तरीका है निकालने का, परसेंट निकालो, किसी भी चीज का निकालना, एक जीरो हटा दो पीछे से, मतलब 70 का 10%, 7 10 जा 70, 10% कितना हो गया? 7 हो गया, और डबल कर दो 14। ठीक है जी, अब देखो, हाँ जी 144 है जो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का, निकालना है क्या जी? यस, ठीक है, हाँ जी, अब इसको कट कर दो, कितना आएगा ये? एक मिनट एक मिनट, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है इसका, अभी तक कॉस्ट प्राइस निकालना था इसीलिए मैं गलती कर बैठा, बट ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन पे सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, सेलिंग प्राइस कितना था हमारा? कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस कितना था? ठीक है, हाँ जी, कट कर दो इसको, 2 7 जा 14, 2 2 जा, हाँ जी, मल्टीप्लाई करो दोनों की, 2 2 जा 4 2 8 जा 7 2 जा 14, और 7 8 जा 6 और 1 4 10। ठीक है, कितना आ गया? 590। ठीक है जी, इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 113, to see fix the selling price of an article 25% above the cost of production. If the cost of production goes up by 20% and C raises the selling price by 10%, then what percentage profit is? ठीक है, ठीक है जी, देखो इसी टाइप में आगे थोड़ा सा चेंज मिलेगा, वो भी बताऊंगा आपको कैसे होगा। 100x लेट कर लिया सीपी, 25% का क्या है जी? अबोव कर दिया, मतलब प्रोडक्शन अबोव कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ऐसी बात है, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस को कितना हो गया है? 20%। हाँ जी, 100 का 20%। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ही रेज द सेलिंग प्राइस बाय 10%।
10%, ठीक है। एसपी को 10% से इंक्रीज कर दिया, 10% कितना हो गया, पॉइंट लगा तो कितना हो गया 12.5। हाँ जी कितना हो गया 137.5। 125 में कितना 12.5 तो ऐड किया है, ठीक है। अब आ गया समझो, ठीक है जी। अब देखो अब क्या किया, अब क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। अभी तक क्या निकालना था हमें, अभी तक या तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था या सेलिंग प्राइस। अब पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है जी, परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हाँ जी इनके बीच का डिफरेंस कितना है 17.5x, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है जी 120, ये कॉस्ट प्राइस तो है, इंक्रीज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कितने पे, ठीक है। कट कर दो, 25 जा 126 जा 120, ठीक है। एक्स से एक्स गया, और अब इसको कट कर दो, हाँ जी कट करोगे तो कितना आएगा, ले आओ इसका पॉइंट में नीचे ले आया, ठीक है। अब कट करो इसको, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। हाँ जी कितना हो गया अब ये, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25 सॉरी, और 5 3 जा 15, 2 7 8। हाँ जी 12 1 जा 12, कितने बच के पीछे 5, और अब जाएगा 14 पे, 4 पे, ठीक है। 8, कितने बच गए 7, और अब जाएगा, ठीक है। ठीक है, दोबारा देखो, हाँ जी आ जाओ। अब देखो ये क्या बोल रहा था, पोस्ट प्राइस तो 100 है ही, अब वो हो गया प्रोडक्शन, मतलब एसपी कितना हो गया 125x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द कोस्ट प्राइस है ना, उसको हम इंक्रीज करें 20% से, बस 20% कितना हो गया, ही रेज द सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है उसको रेज करें 10%। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, अगर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे ना 90% क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो 125 का 10% निकालोगे, एक पॉइंट लगा दो, ऐड आएगा भाई। अब क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से निकलेगा, हाँ जी। डिफरेंस कितना है 25, सॉरी 17.5 का, ठीक है। और कितने के ऊपर कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है, ठीक है। और देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे ले लिया 10, ठीक है जी। अब इनको कट कर, ठीक है। कट करोगे तो कितना आएगा, कट मैंने करके दिखा दिया था, अब सीधा ही लिख रहा हूँ आपको 14.6, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 114। On selling a product, a lady get 20% profit. Had he purchased it for rupees 100, oh sorry 1000 less and sold it for 400 rupees less, then he would gain 40%. What was the initial cost? ठीक है जी, कैसे करेंगे, अब देखो अभी तक क्या दिया होता था, परसेंटेज में ही प्रॉफिट था और आगे भी परसेंटेज में था, बट अब यहाँ पे उन्होंने अमाउंट दे दी, ठीक है जी। कैसे करेंगे, दो मेथड से करवाऊंगा, सीपी, हाँ जी कितना माना था 100, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है 20 का तो एसपी कितना होगा 1, ठीक है। अब बोल रहा है सी परचेज इट फॉर रुपीज 1000 लेस देन, मतलब अगर 100x में से वो क्या करता 1000 लेस में खरीदता, ठीक है। अभी तो क्या होता था, यहाँ पे परसेंटेज दिया होता था, हम निकाल लेते थे, बट अब यहाँ पे उन्हें रुपीज में दिया है, ठीक है जी। आगे बोल रहा है एंड सोल्ड इट 400 रुपीज लेस, मतलब 2000 रुपीज, इसको, ठीक है। हाँ जी 120x माइनस 400, ठीक है। हाँ जी, और क्या बोला है, सी वुड हैव गेन 40%, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस हो कितना है, ठीक है, ये दिया हुआ अभी तक, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको लिखा है, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे, हाँ जी पोस्ट प्राइस कितना है 100x माइनस 1000, पोस्ट प्राइस किसके इस रिस्पेक्ट में होता है 100 के, ठीक है जी। निकालना है क्या है जी, एसपी कितना है 40% का प्रॉफिट है तो कितना हो गया 140, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये जी 120x माइनस, डोंट वरी दोबारा करवा दूंगा, एक बार देख लो आप, बस अब क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है, हाँ जी। ये गया 5 से और ये गया 7 से, मतलब 25 जा 100, 27 जा 140, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करो, हाँ जी इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कर रहा हूँ इसको,
700x माइनस 7, एक मिनट, हाँ ये 5 इधर चला जाएगा, ठीक है, ये 5 इधर चला जाएगा, तो कितना हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा, 12 5 जा 60, और 120 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा 6, ठीक है, ठीक है जी, दोबारा करवा दूंगा, डोंट वरी। अब देखो 700 में से 600 गया, कितना आया 100x, कितना आ गया 7000 में से 2000 गया 5, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, ओ सॉरी रुको रुको, x की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है जी, कितनी आ गई, ठीक है जी। अब आ जाओ दोबारा, यही बता रहा था मैं, एक टाइप है ना थोड़ी सी अलग है इससे, ठीक है, आ सकता है, अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, मैं इसीलिए लेके आया हूं ताकि आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो ये हमारा सीपी, सीपी कितना है जी, एक्स एस पी कितना है जी हमारा, ये बोल रहे हैं जो सीपी है ना वो इंक्रीज हो गया, ठीक है जी, कितना हो गया एक्स प्लस, ठीक है जी, और जो हमारा एसपी है ना वो लेस हो गया कितना, ठीक है जी, और जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, अब देखो कैसे करेंगे, निकालना क्या है जी, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये हमारा क्या है सीपी, एक्स प्लस 1000 डिवाइड बाई 100, 100 क्यों गया, सीपी अपने आप में कितना होता है, तो अब एसपी निकालना है, हाँ जी एसपी कितना 40% का प्रॉफिट है, तो कितना हो गया 140, और एक इसके इक्वल होगा ये सारा 400, ठीक है। अब कट करो, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 7 पे, और इस 5 को इधर लेके, ठीक है जी, तो कितना आएगा ये आएगा जी 700x माइनस 7000 इज इक्वल 100x माइनस 2000, ठीक है। अब देखो 700x में से 600x गया, कितना बच गया 100x, इसके इक्वल है जी 7000 में से 2000 जाएंगे 5000, ठीक है, इंटू में 100 डिवाइड बाई 100, ये आ गया इधर, ठीक है जी, इसीलिए करवाया क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है, ठीक है जी, ठीक है। इसी का सेकंड मेथड बताऊं, तो मेथड 2 करो, देखो ये करें क्रॉस मल्टीप्लाई से, फर्स्ट में क्या बोल रहा है 20% का प्रॉफिट है, 20%, 20% की वैल्यू 1/5 6 बता चुका हूँ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, हाँ जी आगे क्या बोल रहा है 40% का गेन है, 40% कितना होता है जी 2/5, 2/5, ठीक है, 5 से 7, हाँ जी। अभी क्या बोल रहा है, सी हैज परचेज, सीपी कितना है जी 100, ओ सॉरी 1000 लेस है 1000, और यहाँ पे कितना है, ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसल, इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ और इसकी, ठीक है, देखो कितना आएगा 7 इंटू 5 35, ये 30, हाँ जी किसके इक्वल होगा, ये देखो 7000 माइनस, ठीक है जी, कितना आ गया 5x इज इक्वल 1000, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई जी, x की वैल्यू आ गई हमारी 1000, हाँ जी x की वैल्यू आ गई, हमने x माना कितना था जी, हाँ जी 5 माना था, मतलब सीपी मारा है कितना 5 इंटू 5 करें कितना आएगा, देखो ये तो आपने आ गया समझ, ठीक है, इसके लिए मैं अलग से स्लाइड ले रहा हूँ, उस पर बता दूंगा आपको, ठीक है, सेकंड मेथड, एक मिनट क्वेश्चन कॉपी कर लूँ मैं, ठीक है जी। अब देखो
सेकंड मेथड क्या बोल रहा है, ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहा है, 20% का प्रॉफिट है, 20 की वैल्यू कितनी होती है, 20% की होती है बाई 5, 5 कॉस्ट प्राइस है और 1 का प्रॉफिट है तो कितना हो गया 6, यहाँ पे बोल रहा है 40% का कितना हो गया 5 7, ऐसे ये हो गया 40, इसकी वैल्यू होती है 2/5, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, सीपी पे तो उसको लॉस हुआ है 1000 का, और एसपी पे उसे क्या हो रहा है 400 का। अब क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करते हैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी, इन दोनों करें कितना आएगा 35x माइनस 30x, ठीक है, इज इक्वल को करेंगे 700, हाँ जी, 5x इज इक्वल में 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, ठीक है। अब देखो, हमने शुरू में कितना माना था सीपी 5 यूनिट, कितना आ गया, कौन से भी मेथड से कर सकते हो, ये मेथड मैंने इसीलिए कराया यार, पीछे के क्वेश्चन मैंने इसी मेथड से करवाए थे, अगर मैं आपको सीधा ये मेथड बता देता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर आप क्या करते, कंफ्यूज हो जाते, ठीक है, इसीलिए नहीं करवाया। इन क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे ना, देखो जिस क्वेश्चन में ये दिया हो, मतलब कैसे रुपीज में दिए हो, तब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा अच्छे से हो जाएंगे, मतलब लेंथी नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 115, an article was sold at 20% profit, had it purchased at 20 rupees less and sold at 20 rupees less, there would be have profit of 10% more, find cp of article, ठीक है जी। आ जाओ जी, ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी, 20% का प्रॉफिट है, कितना हो गया 5 से 6 है 20, अब आगे देखो 10% मोर है, ठीक है, 10% में कितना हो गया 10 से 10%, एक मिनट, ओ सॉरी देखो, हाँ ये बात तो बतानी भूल गया आपको, ये देखो दोबारा रीड करो स्टेटमेंट, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, हैड इट परचेज एट 20 रुपीज लेस एंड सोल्ड एट 20 रुपीज लेस, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 10% मोर, देखो यहाँ पे 10% मोर, ये 10% नहीं है, ठीक है, ये क्या है जी, हाँ जी, ये क्या है, ये 20 तो ये है और ये 10 है, मतलब 20 तो है ही, प्लस 10 मोर, इसका मतलब है 30%, 30 क्यों 10 20 पहले वाला है, मोर है तो, ठीक है। अब आ जाओ 30% को कैसे निकालेंगे, 30% की फ्रैक्शन कितना होगा, क्या की फ्रैक्शन, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है जी, उसको 20% लेस, मतलब दोनों पास क्या हो रहा है -20, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, कर दो जी, हाँ जी 13 × 5 और 10 × 6, ठीक, और इसको करो 13 × 2 और ये आ गया 200, ठीक है जी, कितना आ गया 5x इज इक्वल, एक यूनिट की वैल्यू 12, ठीक है। अब देखो ये आ गई एक यूनिट की वैल्यू, पूछा क्या है कॉस्ट, हमने कॉस्ट प्राइस शुरू में कितना माना था इनिशियल में 5, ठीक है जी, कितना आ गया 20, ठीक है जी, करेक्ट, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए, ठीक है जी। आ जाओ, a man sell his good at 25% profit, had he purchased it 900 less and sold it for 900 less, then he would have gained 5% more profit, भी मोर है, मतलब देखो स्टेटमेंट जब तक अच्छे से रीड नहीं करोगे ना, क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से लेके आया हूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। 25% का मीनिंग क्या होता है 1/4, सीपी कितना हो गया 4, प्रॉफिट है तो 5, हाँ जी, यहाँ पे 5%, 5% का मीनिंग 25% प्लस कितना हो गया 30, 30 का पीछे वाले क्वेश्चन में सेम था, हाँ जी, कितना है, ये भी लेस है, ठीक है जी, माइनस से माइनस कैंसिल, हाँ जी 13 4 जा कितना आ गया 50,
इसको करेंगे, हाँ जी, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 2x की वैल्यू मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, माइनस करो इसको, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, बस हाँ इसको ऐसे कर लो या तो, और क्यों, फॉर कॉस्ट प्राइस है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर, और D, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे नेक्स्ट टाइप, a man sells a table at 12% loss and a book at 90% profit and earn a profit of 160 rupees, but if he sell the table at 12% profit and book at 16% loss, then he bear a loss of 40 rupees. Find the difference between price of a table and book. मतलब क्या पूछा है, जो प्राइस टेबल का है ना और बुक का उसके बीच का डिफरेंस पूछा है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आता है पी वाई क्यू है यार ये, ठीक है, अच्छे से करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास टेबल होगी, हमारे पास होगी, लेट करो, जो टेबल है उसको 100x करो और जो बुक है उसको 100, ठीक है जी। अभी क्या बोल रहा है, मैन सेल अ टेबल ऑफ 12% लॉस, ठीक है जी, कितना कर देंगे, 12% लॉस है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, बुक को 19% प्रॉफिट, ठीक है जी, ये कर दिया, ठीक है, तो कितने का हुआ है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ही सेल द टेबल 12% प्रॉफिट, और इसको कर रहा है 16 माइनस, क्यों किया है, लॉस है, ठीक है, ठीक है जी, और इसको अब कितने का लॉस हो रहा है, ठीक है, हाँ जी, कट कर दो, कितना बच गया, 3y इज इक्वल 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 40, हाँ जी, और मैंने यहाँ पे हमने कितना लेट किया था y को, 100, वो कितनी आ गई हमारी, 100 इंटू 400, देखो ऑप्शन में 400 है, गलत मत मत कर देना, यहाँ पे हमसे बुक का प्राइस नहीं पूछा, ये क्या वो डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, हाँ जी, इसमें पुट कर दो बस वैल्यू इक्वेशन में, ठीक है जी, 12x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 40 इज इक्वल माइनस 40, हाँ जी, 16 में इसको अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 640 आएगा, अरे 16 4 जा 64 ही होते हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करो, 12x, हाँ जी, कितना हो गया, ये हो गया, इसको 40 माइनस करेंगे 600 माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या, अब निकालना जी टेबल की वैल्यू, हाँ जी, हमने क्या निकाल लिया, बुक निकाल ली, टेबल कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालना जी, कितना माना था, 100x 100 इंटू कितना आ गया 500, डिफरेंस निकाल दो जी, टेबल कितने की है 500 की है, बुक कितने की 400, डिफरेंस कितना आ गया जी, 10 इज करेक्ट, ठीक है। क्या किया है, देखो कुछ नहीं किया, जो टेबल है उसको 100x लेट किया है, बुक है उसको 100y, ठीक है जी, फिर उसने बोला है जी जो टेबल है उसको 12% का लॉस हो रहा है, ठीक है जी, और जो बुक है उस पर 19% का प्रॉफिट है, ठीक है, और किसके इक्वल दिया हुआ है 160 का प्रॉफिट ओवरऑल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि वो टेबल को 12% प्रॉफिट पे, ठीक है जी, कर लिया, और बुक को 16% लॉस पे, तो ओवरऑल क्या था जी 40% का लॉस, तो हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, और इससे y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 4000, ठीक है, फिर यहां से इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू आ गई, फिर डिफरेंस ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, Ramesh sell a pen at 5% loss and a book at 15% profit. He get 7 rupees as profit. If he sell the pen at 5% profit and the book at 10% profit, he get 6 rupees more. The price of book and pen are. पीछे क्या डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा है, प्राइस पूछा है, ठीक है जी। आ जाओ वही करेंगे, क्या जी, पेन है और दूसरा क्या है book, ठीक है। एक मिनट यार, कॉल आ रही है, एक मिनट, हाँ आ जाओ, 100x सेलेक्ट कर लिया, इसको
100 वाई, अब क्या बोल रहा है 5% का लॉस है, 5x जी। और बुक पे क्या है जी, प्रॉफिट है कितने का, ठीक है, किसके इक्वल दिए हुए हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है 5% का प्रॉफिट जी, 10% का प्रॉफिट, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 6 मोर है, ठीक है। यहाँ पे कितना था 7, 7 प्लस 6 कितना हो गया, याद रखना है देखो 6 मोर तो इसमें ऐड ही करेंगे, मतलब जो पहली वाली इक्वेशन थी उसके रुपीज में, ठीक है जी। ये कट हो गया, ये कितना हो गया 5 भाई, कितना, ठीक है, कितना आ गया 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, ठीक है। अब देखो वाई की वैल्यू कितनी है, बुक है, बुक को कितना माना 100 इंटू 4/5, कितना आ गया जी, बुक की वैल्यू आ गई 80, हाँ जी, एक ही क्वेश्चन में 80 है, प्राइस ऑफ बुक एंड पेन, बुक की वैल्यू 80, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर देखो एक और ऑप्शन होता जिसमें 80 होता, फिर हम आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको, बट ये क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, ठीक है जी। आगे क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर दो इसको, जो भी है उसको, ठीक है, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करो। अब क्या बोल रहा है, पुट तो आप ही कर लोगे यार, कर लोगे पुट, ठीक है। देखो पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया था, ठीक है। और एक मिनट, हाँ जी, देखो अभी तक क्या कर लिया, बुक का निकाल लिया, अब देखो इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाँ जी, इसमें पुट कर दो इक्वेशन में 5x प्लस 10, वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4/5, 5 इज इक्वल 3, कितना आ गया 5x 8 13, कितना आ गया जी 5, x की वैल्यू है अभी 1। अब देखो x यहाँ पे कितना माना था हमने, हाँ जी, कितना लेट किया 100, 100 इंटू 1, 1 इंटू 100, मतलब एक्स पेन की वैल्यू कितनी आ गई 100 और बुक की वैल्यू 8, ठीक है। अब आ गया समझ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 119। A person bought 5 table and 9 chair for rupees 15,400. He sell table at 10% profit and chair at 20% profit. If his total profit on selling price of all table and chair is 280, what is the cost price of 3 chair? ठीक है जी, हाँ जी, आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, टेबल को मानेंगे हम, टेबल और टेबल हो कितना एक्स भाई, ठीक है जी, 5 टेबल है, ठीक है। अब देखो एक टेबल का प्राइस हमने लेट किया है 100x, तो 5 का कितना हो गया एक्स, 9 चेयर का 100 भाई। अब समझ में आ गया 500 और 900 क्यों आया, ठीक है जी, किसके इक्वल दिया हुआ है 10,000। अब बोला ही सेल टेबल एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। देखो 100 का 10% कितना हुआ 10, ठीक है। और देखो 100 का 10% 10 हुआ, ठीक है। और कितनी टेबल है 5 टेबल है, तो 100 10 इंटू 5, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हुई हमारी, सेकंड ये होगी, मतलब देखो एक, मतलब 100x, देखो एक टेबल पे हमारा कितना हुआ 10%, तो कितना हुआ 10, तो निकालने कितना 5 का, तो कितना हो गया 50। अब देखो 10, अब देखो कितना का जी 20 का लॉस है, ओ सॉरी प्रॉफिट है 20 का, एक टेबल पे 20 कितना हो गया 20, और 9 कितना हो गया 180, ठीक है 180, कितना हो गया, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो यार कोई भी नहीं कट रहा है, इसके लिए क्या करेंगे हम, एक इक्वेशन को बराबर कर देंगे, मतलब एक एक्स, एक वेरिएबल को बराबर कर देंगे, फिर उससे क्या हो जाएगा एक वेरिएबल कट जाएगा और दूसरा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आ गया 100x, 100y, ठीक है, आ गया। अब इससे क्या हो गया जी, ये कट हो गया, ठीक है। और इससे हाँ जी कितना आ गया
1800 में से 900 गया 100y, ठीक है। और ये कितना आ गया 20,800 में से 15,400 गया, कितना आ गया जी 008 में से 4 गया 4, ठीक है जी। अब देखो अभी क्या बोल रहा है, 3 चेयर का निकालना है, एक चेयर का कितना है, हाँ जी एक चेयर का 100 बाई 3 का कितना हो गया 100 बाई, हाँ जी कितना है डिवाइड हो गया कितने से, ठीक है। मतलब ये किसका बाई 3 है, मतलब डिवाइड बाई 3 है, इसका डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, है आया समझ, आया कुछ समझ, अरे बता दो आया क्या। देखो कैसे किया है, अरे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, चेयर का प्राइस पूछा है, ठीक है जी। चेयर का प्राइस हमने कितना लेट किया 100, ठीक है। और 3 चेयर का कितना हो गया 300 बाई, अब देखो 900 से 300 कितने पे होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तब, ठीक है करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ जी, a man purchased 5 horse and 10 cow, 4 rupees 10,000. He sell the horse at 15% profit and the cow at 10% loss. Thus he get 375 rupees as profit. Find the cost price of one horse and PYQ है जी, ठीक है। आ जाओ भाई, ये हमारा हॉर्स है, ये काऊ है, हॉर्स को मान लेते हैं 100x, 100y, ठीक है जी। तुम्हें 5 हॉर्स है तो कितना हो गया, सेम फीचर वाला क्वेश्चन है, 500x, 10 काऊ है तो भाई इक्वल दिए जी, है, बाकी 15% का प्रॉफिट है और काऊ पे 10% का लॉस है, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है ये 3। अब देखो अब हमने गलती क्या की है इसमें, हमने गलती की है, देखो 50 निकाला हमने एक का, बट और कितने दिए हमें 5, 5 और चीज है, ठीक है। 5 पे गिरेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा 75 क्यों आया, देखो 100x वैल्यू मानिए, उसका 10% हो गया कितना, हाँ जी ओ सॉरी हाँ कितना हो गया 10, एक मिनट जी हो गया, दोबारा करते हैं, हाँ जी 5 हॉर्सेस की वैल्यू 500x, 10 की इसकी इक्वल है 10,000, देखो एक जीरो से कट कर दो, है अभी क्या बोल रहा है 15% का प्रॉफिट है, देखो एक पे 15 का प्रॉफिट है, ठीक है जी, हमने मान लिया एक कोर्स पे 15 का, तो 5 और चीज है कितना हो गया, आ गया समझ में। मतलब देखो ये जो प्रॉफिट दिया ना एक कोर्स का दिया हुआ है, बट हमने कितने का निकालना है 5, तो जो लॉस है ना ये एक और चीज का है 10%, ठीक है। तो 10 का कितना हो गया, ठीक है, माइनस क्यों आया लॉस, ठीक है। और ये किसकी बोला है 5, हाँ जी इसको कट कर दो, ये कितना हो गया 50 प्लस 75, हाँ जी कितना होगा 125x, और किसकी इक्वल है जी 1000, और ये 355 प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। कट करो इसको, कंप्लीट हो जाएगा, करके देखो 1, हाँ ठीक है। हाँ जी एक्स की वैल्यू आ गई 11, ठीक है जी। हॉर्स की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी हॉर्स की वैल्यू कितना हमारा लेट किया था 100x, 100 इंटू, ठीक है। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, एक ऑप्शन था बस उससे हमने कर दिया था, बट इसमें दोनों निकालने पड़ेंगे, पीछे वाले मैंने निकालना सिखाया था। अब देखो हॉर्स की वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू आई एक्स की वैल्यू पुट कर दो 75 इंटू 11, 11 कहाँ से आया, ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है 7, ठीक है, इसमें पुट कर लो। अब आगे आप निकाल, ठीक है जी, ठीक है। निकाल निकाल लेना यार, ये होमवर्क आपका, मतलब 120 का आपको आंसर बताना है, ठीक है। हाफ क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब क्या करना, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 121, a dishonest milkman sell milk at cost price but mixes water and gain 14 is to 2 by 7%, the ratio of mixer to the milk is, देखो क्वेश्चन से पहले मैं वो कुछ
हाँ जी देखो, एक बार क्वेश्चन रीड करो फिर बताता हूँ। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल मिल्क एट प्राइस बट मिक्स वाटर एंड गेन 14:2.7%। द रेशियो ऑफ मिक्सर टू मिल्क, मतलब जो पानी मिला है ना उसका और मिल्क का रेशियो बताना है, ठीक है। आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। हाँ जी देखो, मिल्क ले लो जी आप, लेट कर लो, ठीक है जी। वाटर है, ठीक है, एल का मतलब लीटर, ठीक है। अब देखो सीपी हमारा कितना हो गया, 9, ठीक है जी। और एसपी कितना हो गया, 10। 10 कैसे, मतलब 9 लीटर था और 1 लीटर वाटर मिला दिया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसका, कितना आएगा, 1/9 इंटू आ गया 11:1, ठीक है। एक तो ये होगा, ये तो हमने क्या निकाला। अब इसका रिवर्स निकालो, रिवर्स केस, और क्वेश्चन एग्जाम में रिवर्स केस ही आता है। कैसे, अब मैं आपको बोल रहा हूं ये परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा आंसर आया, ठीक है। अब रेशियो बताना है मिल्क का और मिक्सर का, ठीक है, मिल्क और वाटर का या मिल्क और मिक्सर का, कैसे निकालोगे। हाँ जी, किसकी वैल्यू होती है 1/9, नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखो इस कॉन्सेप्ट, देखो ये तुम्हारा हो गया सीपी, मतलब ओरिजिनल वाटर कितना था हमारा, मतलब मिल्क कितना था हमारा 9 लीटर, और जो ऊपर मिला था वो क्या था, वाटर। ये क्या हुआ, ठीक है जी। अब मिल्क वाटर लिख लो या मिल्क, ठीक है जी। हाँ जी, मिल्क कितना हमारा 9, ठीक है, और वाटर कितना हमारा 1, और मिल्क कितना है जी 9, और मिक्सर कितना हमारा, ठीक है, ठीक है 9। और अब देखो मिल्क और मिक्सर का मीनिंग क्या है, देखो मिल्क में तो प्योर मिल्क है और मिक्सर में मिल्क भी है प्लस वाटर भी है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएगा उनमें क्या पूछा जाएगा हमसे, मिल्क भी, मिल्क का और मिक्सर का रेशियो पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने आपको केस बताया कि आपके पास मिल्क है 9 लीटर और वाटर आपके पास 1 लीटर, ठीक है। अब जो मिल्क है उसको हम सीपी मान लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है जी। कितना 9 और एसपी कितना हो गया 10। 10 कैसे हुआ, जो वाटर था उसको ऐड कर दिया, प्रॉफिट परसेंट निकाला, कितना गया, ठीक है जी, 11:1/9% आ गया। रिवर्स केस करेंगे, मतलब हमको दिया हुआ कितना प्रॉफिट हो गया। हाँ जी, इसके जो नीचे वाला होता है हमारा सीपी होता है, सीपी क्या होता है जी, प्योर है जो, ठीक है। प्योर क्या है जी हमारा, मिल्क है, और मिक्सर क्या है जी, मिल्क प्लस वाटर है, ठीक है। तो चलो एक और करवाता हूं आपको। प्रॉफिट है जी आपको 10% का, प्रॉफिट आपको, ठीक है, निकालो 10 की वैल्यू 1/10, नीचे वाला आपको बताना है। एक और सर, यहाँ पे बताना आपको और जूस और वाटर, ठीक है जी। अब देखो जो नीचे वाला ना हमारा, ये तो क्या होगा, प्योर मिल्क होगा। प्योर मिल्क क्यों होगा, सीपी मैंने बताया था। मतलब देखो, अगर कोई चीज प्योर निकाली तो जो हमारा सीपी प्योर ही तो होता है, तो मिलावट कब होती है, जब या तो प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है, वही तो कर रहे हैं। तो नीचे वाला हमारा क्या है, मिल्क है, और ऊपर वाला क्या है जी, ठीक है। अब अगर मिल्क और वाटर पूछता तो कितना रेशियो लिखते, 10:1 का। अब मिल्क और मिक्सर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 11 क्यों लिखा है जी, मिक्सर में क्या आएगा, मिल्क भी आएगा, और 20% पे आ जाओ, कितनी होती है जी 1/5। हाँ जी, सीधा ही कर दो 5 पर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल मिल्क एट अ कॉस्ट प्राइस बट मिक्स वाटर एंड गेन 14:2/7%। द रेशियो ऑफ मिक्सर टू मिल्क इज, हाँ जी, प्रॉफिट हो रहा है कितने का जी, 14:2/7। इसकी वैल्यू है जी 1/7 की, बताना क्या है जी, रेशियो ऑफ मिक्सर टू मिल्क बताना। हाँ ये भी ध्यान रखना आप, मिल्क टू मिक्सर पूछा है, मिक्सर टू मिल्क पूछा है, ठीक है। कैसे कैसे, गलत है, गलत है यार ये। हाँ जी आ जाओ, मिल्क हो गया और ये, ठीक है। मिल्क कितना है जी हमारा, प्योर है, प्योर क्या है जी 7, और मिक्सर कितना है 8, ठीक है जी। मिक्सर टू मिल्क पूछा है, सॉरी, मिक्सर टू मिल्क पूछा है,
ठीक है जी। A dishonest milkman sell milk at a cost price but mix water and gain 16:2/3%. जी द रेशियो ऑफ मिक्सर टू मिल्क। ठीक है जी। अब देखो, अरे जो मिल्कमैन होते हैं जब तक यार मिलावट नहीं करेंगे क्या बचाएंगे उसमें, क्या है समझते हो। आ जाओ, प्रॉफिट है जी आपका 16:2/3%। किसकी वैल्यू होती है जी 1/6 की। ठीक है, 1/6 की कैसे निकालेंगे। ये हो गया जी हमारा मिक्सर, हो गया हमारा मिल्क। मिक्सर कितना है जी, मिल्क कितना है हमारा 6, मिक्सर कितना है +1 7। ठीक है, आ जाओ, ये सेम क्वेश्चन है यार, उसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कितना वो आया था उसका आंसर हमारा। ठीक है, आ जाओ। A dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with water and thereby gain 25%। हाँ जी, गेन कितने का कर रहा हूँ 25 का। 25 की वैल्यू 1/4। नीचे वाला होता है वो क्या होता है हमारा प्योर, और ऊपर वाला क्या होता है। ठीक है, और देखो जो प्योर है वो क्या है वाटर। ठीक है, और मिक्सर कितना है जी 5। अब क्या पूछ रहा है, फॉर द परसेंट ऑफ वाटर इन द मिक्सर। ठीक है, कितना है जी, हाँ जी, कितना मिक्सर में कितना वोट क्या है, द परसेंट ऑफ वाटर। वाटर कितना है जी, एक मिनट, अरे तो देखो जो नीचे वाला है ना वो हमारा मिल्क, वाटर नहीं आएगा। वाटर ठीक है वाटर, ये हमारा। ठीक है जी, आ गया हमारा मिल्क। अब देखो, अब ये पूछ रहा है वाटर कितने परसेंट है। देखो प्योर मिल्क हमारा कितना, प्योर मिल्क 4 है, और मिक्सर कितना, वाटर तो 1% हुआ, मतलब 1 यूनिट हुआ। ठीक है, और किसके ऊपर है, अब 4 थोड़ी ले सकते हैं, मिल्क थोड़ी करें, मिक्सर निकाल रहे हैं। मिक्सर कितना हो गया टोटल 5 100 20%। दोबारा देखो, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, वो क्या कर रहा है जी, सेल कर रहा है मिल्क को कॉस्ट प्राइस, बट वो क्या कर रहा है जी, वाटर मिला रहा है उसमें। ठीक है, मिक्स कर रहा है वाटर को, और उसको 25% का गेन हो रहा है। जो देखो 1/4 आया, 25% की वैल्यू है। जो नीचे वाला वो क्या हमारा प्योर मिल्क, और जो ऊपर वाला क्या है वो वाटर है। ठीक है, अब देखो मिल्क मिक्सर में देखो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हाँ जी, अब हमसे क्या पूछा, कितने परसेंट वाटर है मिक्सर में। वाटर कितना है जी, 1 यूनिट है। टोटल कितना है जी 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125। A fruit seller make a profit of 20% by selling mango at a certain price. If he charges 1 rupees more on each mango, he can make a profit of 40%. Find the selling price of mango in the first case. ठीक है, अब आ जाओ जी, देखो सीपी कितना हो गया हमारा 100। ठीक है जी, अब देखो वो क्या बोल रहा है, अगर वो फ्रूट को 20% के सेलिंग प्राइस पे बेचता तो एसपी कितना हो गया 120। ठीक है, if he charges 1 rupees more on each mango and he make 40% profit। हाँ जी, अगर वो 1 रुपये ज्यादा चार्ज करता है, कितना 1। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होता है 40% का। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया है। अब देखो ये 1 किसकी वैल्यू है 20% की, इंटू, हाँ जी इंटू सेलिंग प्राइस पूछा। देखो अब ये मत कर देना 100 मत कर देना, यहाँ पे पूछा ही सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना है फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस कितना तुम्हारा 120। अगर यहाँ पे होता सेकंड केस फिर लेते 140। 120 क्यों लिया, यहाँ पे फर्स्ट केस दिया हुआ है। ठीक है, कितना प्राइस आ गया। दोबारा देखो, एक सेलर है वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, कुछ भी प्राइस है उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि अगर वो 1 रुपये ज्यादा ले ईच मैंगो पे, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होता है 40। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20%। 20% की वैल्यू कितनी है 1 रुपीज, और निकालने कितनी है फर्स्ट केस का सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, तो a tea seller used to make 50% of profit by selling tea at ₹9 per cup। ठीक है, when the cost of ingredient increased by 25%, he starts selling tea at 10 rupees, coffee
व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज नाउ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे करना। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। एक मिनट यार, कॉल आ रही है। हाँ जी, आ जाओ। देखो, थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लगेगी इसमें। कैसे, देखो ये क्या बोल रहा है, अ टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग अ टी। मतलब वो 9 रुपए का एक कप सेल करता है तो उसको 50% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर वो जो कॉस्ट इंग्रेडिएंट की तो उसको 25% से इंक्रीज करता है तो उसको सेलिंग प्राइस 10 रुपए हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले सीपी कैसे निकलेगा जी। 9 रुपए का कप बेच रहे हैं, ठीक है जी, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी, तो कितना हो गया 150। ठीक है, अब निकालना है कितना जी कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, कितना हो गया, ये 3 पे, ये 2 पे। ठीक, सीपी कितना हो गया जी हमारा। ठीक है, सीपी कितना आ गया 6 रुपीज। ठीक है जी, अब देखो सीपी ये हो गया एसपी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना उसमें 25% का इंक्रीमेंट कर दिया। 25, 120 बाई 100। ठीक है, ये गया 4 पे, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे। ठीक है जी, ये कितना हो गया, और एसपी कितना हो गया हमारा। हाँ जी, कितना एसपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10। ये कितना हो गया, अब देखो सीपी एसपी हो गया जी, ये हो गया हमारा 15/2 इज इक्वल 10। हाँ जी, ऐसे तो कभी लिख नहीं सकते फ्रैक्शन को, ये टू इधर जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया, सीपी इंटू एसपी हो गया जी 15, 10, ये गया 3 पे, ये गया 2 पे। ठीक है जी, एक मिनट, ये गया 3 पे और ये गया 4 पे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा, 1/3 आएगा जी 3 अब आ जाओ, दोबारा करवाता हूँ। दोबारा यार इसलिए नहीं करवा रहा, आपको समझ नहीं है, दोबारा करा रहा हूँ मैं। देखो ये मैंने बहुत बड़ा कर दिया इसीलिए, मतलब एक अच्छे से क्रिप्स बना दिया ताकि आप बाद में इसको करो ना, पीडीएफ को करो तो आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। ठीक है जी, ये क्या बोल रहा है, वो 9 रुपए का कप सेल कर रहा है, मतलब ये क्या हमारा एसपी है। ठीक है, और 50% का प्रॉफिट है, तो 150 हो गया, ये एसपी की तो वैल्यू है, निकालने की कॉस्ट पे। ये गया 2 पे, ये गया 3 पे। हाँ जी, सीपी आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो सीपी है ना उसमें 25% का इंक्रीमेंट किया है, 25/100। ओके, ये गया 5। ठीक है, एसपी कितना दिया हुआ है जी 10। अब ये 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो गया, सीपी डिवाइड बाई एसपी हो गया जी। हाँ जी, 10, ये 10 इधर आएगा तो 20, ये गया 3 पे, 4 पे। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे जी, 1 बाई कितने का प्रॉफिट है, 1 का, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस, 3:3। ठीक है जी, तो Manjit bought a second-hand motorbike for rupees 20,000 and spent on rupees 3,000 on its overhauling and maintenance. He then sold with 12% profit. If he had sold it 500 less than, what would have been profit percentage? मतलब क्वेश्चन पीवाई क्यों नहीं है, ये टाइप पीवाई क्यों है। ठीक है, आ जाओ। देखो मंजीत है ना, क्या कर रहा है मंजीत, ये तो मैंने यार फर्स्ट में ही बताया था आपको, अगर वो खरीद रहा है उसके ऊपर मेंटेनेंस लगा रहा है तो सीपी में ऐड होगा। ठीक है, अब उसका टोटल सीपी कितना हो गया 5,000। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था फर्स्ट क्लास में, आपने सपोज करो कोई फोन लिया है, ठीक है, कितने का लिया है 22,000। फिर आपने इतना महंगा फोन लिया, उसके ऊपर ग्लास लगवाओगे, ठीक है, ग्लास आपने सपोज करो 3,000 का लगवा लिया, ठीक है, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस में तो ऐड होगा, मतलब आपका फोन कितने का हो गया अब 25 का। क्या यही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अब बोल रहा उसको कितना, कितने का प्रॉफिट हुआ है जी 12% का, कैसे निकालेंगे, तो 25,000 है, वो किसकी वैल्यू है, 100x की, मतलब 100% की, सीपी 100 ही तो होता है, तो 12% का प्रॉफिट होगा। ये क्या आ गया हमारा। ठीक है, तो जी हाँ जी, दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 25 टू जा 25, 25। ठीक है,
अब इसमें से क्या किया जी, इफ ही हैड सोल्ड 500 लेस, हाँ जी इसमें से 500 लेस कर दो, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ठीक है जी। हाँ जी कितने का हुआ, 500 डिवाइड बाई 8 इंटू 100%, जीरो। जी कट करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम वाज 24,000 एंड 20% of its spent on packaging and shipment to a retailer. The manufacturer made a profit of 50% while the retailer incurred a loss of 20% in selling to a customer. At what price was the item sold by the retailer? ठीक है जी। अब देखो इसको चेन मेथड से करेंगे, कैसे, सबसे पहले प्राइस कितना था 24,000 का, फिर उसको क्या हुआ, हाँ जी 20% का प्रॉफिट हो गया, इसको दिया जी, ठीक है। फिर उस पर क्या किया जिसने का प्रॉफिट लिया, हाँ जी इसने ये किसको दिया, टेलर को क्या हुआ जी 20%, ये किसने दिया, ये पूछ रहा है वो कस्टमर को कितने का पड़ेगा, ठीक है यही बताना है। देखो 4,000, 20 का प्रॉफिट हुआ तो बाई 100, आगे कितने का हुआ जी 50% का प्रॉफिट हुआ तो 150/100, तो 20 का लॉस हुआ तो आएगा वो क्या आएगा जी, रिटेलर मतलब कितने का वो बेचा है कस्टमर, ठीक है जी। 20 से 20, 20 से ये 10 से ये और एक, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर, ठीक है जी, 15 8 जा 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, अब इनकी करो 0, 12 8 जा 6 9, 12 2 जा 14 और 10 कैरी थी, ठीक है, ठीक है। ऐसे किया है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो आइटम था 24,000 का, उसने 20% उसके ऊपर स्पेंड किया, मतलब बेच दिया उसने, आगे उसने मतलब ये चैन चलती गई कि उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, लास्ट में पूछा जिसको कितने का वो हुआ है, ठीक है यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 129, a shopkeeper bought a table for rupees 4,600 and a chair for rupees 18, he sell the table at 10% gain and chair 6%, तो बिल्कुल सिंपल ही है। अब देखो ये हो गया हमारा टेबल, ये हो गई हमारी चेयर, टेबल कितना हो गया 4600, टेबल 18, हाँ जी। वो क्या बोल रहा है, टेबल पे बोल रहा है 10% का गेन है, परसेंट का गेन है, ठीक है जी। 10% कितना हुआ इसका 460, क्या है 460 हुआ, और इसका 6% का गेन है, 1% निकालो जी 18 हो गया, 1% 18 ही होगा, 18 और 18 6 जा, ठीक है। अब देखो ऐड करो इसको 0 6, ठीक है, और इसको ऐड करो 8 0, ठीक है। अब आ जाओ, अभी क्या पूछ रहे हैं, ओवरऑल गेन और वो पूछ रहा है, हाँ जी ओवरऑल ही पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो वैल्यू कितनी है जी, अरे यार क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, हाँ जी ओवरऑल देखो इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, हाँ जी इन दोनों को ऐड करो, ये प्रॉफिट ही तो है, ये जो भी है प्रॉफिट की वैल्यू है 8 6 5, ठीक है जी। और नीचे कितना आएगा, क्या पूछ रहा है ओवरऑल गेन और लॉस, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 1 मिनट, इन दोनों को ऐड कर दो 0 0 8 6 4 1 5 और 1 6 0, कंप्लीट कट हो जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 8 जा
487 कितना आ गया बाई 8, इसको करेंगे तो कितना आएगा 64 पीछे ठीक है। कैसे किया दोबारा देखो, ये हो गया हमारा टेबल, ये हो गई हमारी शेयर, ठीक है जी। टेबल का प्राइस कितना था, इस पे बोल रहा है 10% का गेन, पे बोल रहा है जी 1% निकालिए, कितना आ गया 18 का। हाँ जी, ओवरऑल गेन प्रॉफिट पूछ रहा है, जो ये हमारा ये प्रॉफिट ही तो है ये प्रॉफिट की तो वैल्यू है, ओनली प्रॉफिट की वैल्यू है, ठीक है। अब ये कितना आएगा 5 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ओवरऑल निकालेंगे, मतलब इन दोनों का प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, ये कितना आया था 8 पे सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, the cost price of two article A and B are in the ratio 4:5. While selling price these article, the shopkeeper gain 10% on article A and 20% on article B, and the difference in their selling price is 480 rupees. The difference the cost price of article B and ये याद रखना B and A है, ठीक है, PYQ है, ठीक है जी। अब देखो ये हमारा A है जी, ये B, रेशियो कितना 4:5। देखो 4:5 को ये लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ यार, ये कट जाएंगे तो रेशियो तो वही बचेगा 4:5, ठीक है। मैंने ऐसा लिखने का रीजन क्या है, देखो अब देखो 400 का 10% निकालोगे, एक 4 का 10% साइज है ना, कितना हो गया 40, हाँ जी, इसका 20% कितना हो गया, ठीक है। और वैल्यू कितनी आएगी 40, और ये देखो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये था हमारा, ठीक है। अब आ गया समझ, ठीक है जी। अब आ जाओ जी, अभी बोल रहा है डिफरेंस पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ए और बी में, ठीक है। एक मिनट है, हाँ देखो, अब देखो ये कितना हो गया जी 480 डिवाइड बाई 160 इंटू 100, ठीक है। हाँ जी, कट कर दो, ये जाएगा 300, ठीक है। क्या है, कैसे कैसे ऑप्शन सेम है, ठीक है जी, कितना आएगा, आ जाओ, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इन पे टाइम खराब नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब आ जाओ, आदित्य बाय 300 मैंगोज 4 rupees 1100, some of these mangoes are rotten and throw away. He sell the remaining mango at 5 rupees each and make a profit of 150. The percentage of mango throw away, ठीक है जी। हाँ जी, देखो सीपी, देखो सीपी कितना हुआ हमारा 1100, ठीक है जी। और एसपी कितना हुआ, सम ऑफ मैंगो रोटन थ्रो अवे 5। हाँ जी, एसपी कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो 5 एक मैंगो का रुपीज है 5x, ठीक है जी, क्या है। और प्रॉफिट कितना होगा 150 का, 150 इंटू 5, ओ रुको रुको एक मिनट जी। देखो ये क्या बोल रहा है, आदित्य बाय 300 मैंगोज 4 rupees 1100, सम ऑफ दीज मैंगो आर रोटन एंड थ्रो अवे, ही सेल द रिमेनिंग मैंगो एट 5 rupees each एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 150। देखो सीपी कितना था 1100 और प्रॉफिट कितने का हुआ है 150 का, तो एसपी कितना हो गया, ठीक है। एक मैंगो का निकालना है, हाँ जी, ये किसके इक्वल होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5 2 10 2 5 5, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 250। अब कितना निकालना है जी, थ्रो पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने थ्रो किए,
थ्रो का परसेंटेज पूछ रहा है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? हाँ जी, निकालेंगे कितने थ्रो किए, यही पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने मैंगो आ गए, 250 आ गए, और थे कितने टोटल? 300, मतलब कितने मैंगो हुए? 50। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितने थे? 300 इंटू, ठीक है, 100/6 की वैल्यू होती है 16:2, तो लिखो आप इस टू, तो लिखो आप, तो लिखो आप इस टू, लिखो 6, क्या आएगा ऑप्शन? मतलब यार कुछ मिस्टेक है इनमें, ठीक है, मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है। कैसे किया देखो, दोबारा देखो, देखो मैंगो का सीपी कितना था 1100, एसपी मैंने कैसे निकाला, उसको प्रॉफिट हुआ 150 का। देखो अब ये नहीं देख रहे हम थ्रो कितने किया, मतलब अब एसपी कितना हो गया, जिसपे खरीदा था प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो एसपी हो गया। एक मैंगो को निकालना है, एक मैंगो का प्राइस कितना है? 5x इज इक्वल कितना, जो एसपी है, फिर कितना गया 250, ये किसकी वैल्यू आ गई? मैंगो। अब देखो जो हमारे पास बचे हुए मैंगो वो कितने? 250, और थ्रो कितने की? देखो 250 तो बचे हुए हैं, टोटल थे 300, कितने बचे? 50 मैंगो, ठीक है, 50 डिवाइड बाई टोटल। अब आ जाओ नेक्स्ट, के सेल एन आइटम रुपीज 37,800 to P with 8% profit. P sell to Q at 4% loss. At what price P sell the them? It's a okay आइटम, P sell the item, ठीक है जी, नियरेस्ट रुपीज में, ठीक है जी। K क्या कर रहा है जी? K सेल कर रहा है P को, P सेल कर रहा है Q। जी, K सेल कर रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे? ठीक है जी, और ये कितने पे कर रहा है जी? 4%, उस पे, ठीक है, यही है। हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? तो बस सिंपल है, 108 डिवाइड 6 डिवाइड 0, ठीक है। अब इनको कट कर दो, कट के आंसर आप मुझे बताइए जी। नेक्स्ट आ जाओ, बस 3-4 क्वेश्चन और हुए तो हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो। Shobha purchased a small plot in a residence area for ₹6 lakh and sold it to Rakshita at a profit of 20%. Rakshita in turn sold to Dinesh at a loss of 10. How much did Dinesh pay the plot? ठीक है जी, निकालो। हाँ जी, कैसे करेंगे? सबसे पहले वह, ठीक है, उसने क्या किया जी, उसको किसको बेचा जी? रक्षिता ने दिनेश, ठीक है जी। शोभा को कितना वो है जी, प्रॉफिट है जी 20%, और इसको कितना है जी 10, ठीक है जी। वैल्यू किसकी दी हुई है? टेक, ठीक है जी। अब देखो 6 लाख पे 20% का प्रॉफिट 120 इंटू 0 से, ठीक है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, a manufacturer earn a profit of 10% on selling its a product to a wholesaler dealer. The wholesaler dealer earn a profit of 15% by selling it to a retailer. The retailer in turn to earn a profit of 25% to customer. ठीक है, what is the actual cost of production article the customer pay for rupees 12,650? ठीक है, हाँ जी। देखो अभी तक क्या हुआ था, इनिशियल प्राइस दिया हुआ था, फाइनल निकालना था। अभी क्या दिया हुआ? फाइनल दिया हुआ, इनिशियल निकालना है, ठीक है जी। अब देखो जो मैन्युफैक्चरर था वो किसको? होलसेलर को, कितने पे? प्रॉफिट पे। होलसेलर किसको दे रहा है जी? रिटेलर कितने पे? प्रॉफिट पे, ठीक है जी। रिटेलर बेच रहा है जी कस्टमर, कस्टमर को, ठीक है जी। और ये कस्टमर को कितने का पड़ा है जी? ये पड़ा है जी 12,050,
ठीक है, अब क्या करेंगे जी, पहले क्या निकाल लेते थे, ये दिया होता था, ये निकालना था, अब क्या दिया जी, निकालेंगे इसको, x का 10% इंटू 500 इंटू 25, ठीक है, सोल्व कर लोगे, ठीक है, ये जाएगा 4, ये जाएगा, ठीक है जी, को कट कर दो और ये 0 से, ठीक है, अब 5 से 5 2 जा 10 15, ठीक है जी, अब इनको कट करो, कट हो जाएगा ये 11 से करके देखो, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 5, 11 5 जा तो 23 5 जा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई जी, वैल्यू वैल्यू आ गया कितना, ठीक है, हो गया, अब आ जाओ, खुशी मैडम क्या बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 135, खुशी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% और वन इन्वेस्टमेंट बट सफर अ लॉस ऑफ 10% on the other investment. If both the investment are in the ratio 3:5 respectively, then what is the profit or loss percentage of खुशी from both of investment together? ठीक है जी, ऐसे देखो, ये होगी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैडम की, ये होगी सेकंड, ठीक है, शुरू में क्या बोल रहा है 20% का, मतलब रेशियो कितना दिया हुआ है, ठीक है, और 300 और 500 सकते हैं, इस पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 20% का प्रॉफिट, हाँ जी, कितना हो गया 60, प्रॉफिट कितने का होगा 60, और एसपी कितना हो गया हमारा, ठीक है, इस पे क्या बोल रहा है जी 10% का लॉस है, 10% की वैल्यू 50, बी कितना हो गया, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं जी, ओवरऑल बताना प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी, ठीक है, तो देखो इस पे हो गया लॉस, इस पे हो गया प्रॉफिट, कितना बच गया 10, इसके ऊपर बचा जी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, कितना हो गया 100 इंटू 100, ठीक है, 0 से तो कट करो, 8 1 जा 8 2, 8 2 जा 8 5 जा, ठीक है जी, प्रॉफिट हो गया मैडम को कितना 1.25% का, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बाय सेलिंग अ बुक एट सम प्राइस अंकिता गेन 10%, if the book is sold at twice the price then what will be gain percentage of for अंकिता, ठीक है जी, आ जाओ, टीपी कितना 100 लेट कर लें, ठीक है जी, ये क्या बोल रहा है, अंकिता को गेन हुआ 10%, क्या हो गया, एसपी कितना हो गया 11, इफ द बुक सोल्ड एट द ट्वाइस प्राइस, मतलब पहले कितने का बेचा था 1110 का, ट्वाइस कर दिया, ठीक है जी, अभी क्या बोल रहा है व्हाट विल बी गेन परसेंटेज ऑफ, हाँ जी, कितने का वो हुआ है गैप, कितने का 20 का, ये ऊपर, ठीक है, हाँ जी, यहीं पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है, ठीक है जी, अब आ जाओ, अब कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क, ठीक है, जय हिंद जय भारत, जल्दी से यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ, सोल्व पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।